दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स, इन सब के बारे में। और इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, डीएनए आरएनए, इन दोनों के बारे में। और डीएनए आरएनए में रिलेशन क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, विद डायग्राम डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, खोज किसने किया था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहाँ से शुरुआत करते हैं वो हम देखते हैं। तो हमने लास्ट में न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, उसको हम दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो हम आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड, तो ये वीडियो था। न्यूक्लिक एसिड हमारे डिवाइडर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं, क्योंकि यह जो है प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या का मोनोमर एक लक होता है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड शुगर नाइट्रोजन बेस में डिवाइड हुआ, शुगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। अब हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है ये फिर डिवाइड होता है प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन थायमिन साइटोसिन यूरेसिल होता है। तो ये समझ गए आप। अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो आते हैं डीएनए पे। डीएनए को पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज वाटसन एंड एफएचसी क्रिक ने 1953 में खोजा था या फिर डिस्कवर किया था। तो इन्होंने डीएनए की रचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि डीएनए की रचना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैनों द्वारा होती है, जो विपरीत दिशाओं में घूमकर द्विचक्राकार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है? ये है डीएनए का साइड में, राइट साइड में जो बना हुआ है, ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर है। दोनों चैन एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। एंड डीएनए के एक्सरे विश्लेषण का अध्ययन इनके एमएचएफ विल्किंस तथा उनके साथियों ने किया था, जिसके कारण वाटसन, क्रिक और विल्किंस तीनों को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है कि इनमें जो बेस पेयर होता है, उनकी डीएनए की बेस पेयर में 100 से 2 लाख के बीच में बेस पेयर्स होते हैं। डिस्टेंस इनके बीच में 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। और डीएनए चेन जो होती है वो बॉन्डेड होती है किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब डीएनए कितने टाइप का? बी डीएनए राइट हैंडेड। बी डीएनए जो होता है हमारा, जो टाइप है डीएनए का, बी डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड, जिसे हम कहते हैं दक्षिणावर्ती कुंडलित अवस्था। तो ये हमारा बी डीएनए है। और बी डीएनए, उसके बाद जेड डीएनए आता है। तो जेड डीएनए हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। बी डीएनए में का व्यास जो होता है, इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। और घुमाव में, प्रत्येक घुमाव मतलब हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन क्षारक बेस, 10 नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। और जेड डीएनए जो है वो वामवर्त डीएनए या लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहते हैं हम, जो उनके टेढ़े मेढ़े होने के कारण इन्हें कहते हैं जिगजैग डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होता है। और प्रत्येक इनका व्यास जो होता है 18 एंगस्ट्रॉम होता है। 18 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम नहीं होता। ये 20 एंगस्ट्रॉम ये जो है लेफ्ट है, लेफ्ट हैंडेड जेड डीएनए होता है। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर ये है। तो राइट हैंडेड 20 एंगस्ट्रॉम है, लेफ्ट हैंडेड क्या है? 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। प्रत्येक घुमाव पे इसमें मतलब हेलिक्स पे 12 नाइट्रोजन बेस, उसमें 10, इसमें 10 है, और जबकि हमारे जेड डीएनए में 12 है। अब हम आते हैं बेस पेयर। बेस पेयर क्या है? हमारे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे बेस पेयर आते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अणु, निम्नलिखित पदार्थों के अणु जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो उसमें 3 टाइप होते हैं। जैसे शुगर हो गया, दिखाते हैं आपको, ये हमने बॉक्स बनाया हुआ, देखिए शुगर है। इन न्यूक्लियोटाइड के 3 हैं। ए है क्या? शुगर। और बी क्या है? फॉस्फेट, सी नाइट्रोजन बेस। तो शुगर में जो है ये पेंटोज प्रकार की शुगर होती हैं, 5 कार्बन वाली होती हैं, जिसमें राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। शुगर को हम एस से डिनोट करेंगे। इसकी उपस्थिति, फॉस्फेट जो है वो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड जो है, जो हम ये स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं, ये फास्फोरिक एसिड, इसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए में, डीएनए भाई न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो ये फास्फोरिक एसिड के कारण है। अब हम आगे देखते हैं शुगर में। शुगर क्या है हमारा? शुगर पहले पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन बेस पढ़ेंगे। तो अब आते हैं शुगर पर। देखिए बेस पेयर जो होता है ये नाइट्रोजन बेस का है। तो शुगर में जो है राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो हम अध्ययन करते हैं
डायरेक्ट नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस पेयर एडेनिन प्यूरिन थाइमिन पिरिमिडिन। प्यूरिन पिरिमिडिन जो होता है ये जो है एक दूसरे को बदलते रहते हैं। जहाँ न जैसे कि आगे देखिए, ये देखिए नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन जो होता है ये एडेनिन और ग्वानिन इसमें पाए जाते हैं। और पिरिमिडिन जो होता है दो ही बेस होते हैं, पहला प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडिन में होता है थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल का मतलब, यूरेसिल क्या होता है, जब आरएनए की बात आती है तो वही बदल के यूरेसिल हो जाता है। कहाँ होता है, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये हमारा बेस पेयर क्या होता है, एटी एडेनिन थाइमिन का बेस पेयर होता है। थाइमिन के स्थान पे कभी प्यूरिन हो यूरेसिल हो सकता है, कभी थाइमिन रहेगा, कभी यूरेसिल रहेगा। एटी हो गया। इसमें जो होता है एडेनिन से थाइमिन में 2 बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनता है। ये 2 बॉन्ड होते हैं एडेनिन से थाइमिन के बीच में, ये 2 बॉन्ड होते हैं। और जो ग्वानिन साइटोसिन का बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड का 3 बेस पेयर होता है। 3 मतलब इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा जो है ये बेस पेयर हमारी ये जो कहते हैं बेलनाकार श्रृंखलाएँ होती हैं, चेन्स होती हैं, इसी से अटैच्ड होते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर से। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉलोइंग टाइप। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस ऑफ किसके, नाइट्रोजन बेस के बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड का हम डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन में क्या, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को हम फास्फेट शुगर एडेनिन पीएस से, ग्वानिन को फास्फेट शुगर ग्वानिन, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और ये इसको फास्फेट शुगर एंड साइटोसिन, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट शुगर थाइमिन, यूरेडिन, ये यूरेसिल को हम यूरेडिन भी कहते हैं। यूरेडिन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट शुगर यूरेसिल, यूरेसिल है आप यूरेडिन दोनों कह सकते हैं। ये हमने बताया था इन न्यूक्लियोटाइड शुगर, जिसका शुगर भाई 2 ही होते हैं, राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोस शुगर। ये देखिए जो हम पहले लिखे हैं ये हम बाद में डिस्कस किए हैं, और जो नाइट्रोजन बेस है उसको हम पहले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है, अब हम शुगर ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोस शुगर न्यूक्लियोटाइड्स आर 2 टाइप, राइबोस शुगर, ये देखिए दोस्तों दिया है, तो राइबोस शुगर को हम राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्योंकि ये इसमें राइबोस शुगर कंटेनिंग होता है, राइबोस शुगर पाया जाता है। राइबोस इसलिए लिखे हैं कि राइबोस शुगर कंटेनिंग राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसको हम आरएनए कहते हैं। और डीऑक्सीराइबोस शुगर कंटेनिंग, डीऑक्सीराइबोस शुगर मिला हुआ मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हुआ, डीएनए इसको कहें। तो हम डीएनए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम थोड़ा देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है, इसकी रचना डीएनए जैसे ही होती है, क्योंकि इसमें कुछ बदला हुआ नहीं है दोस्तों। आरएनए की रचना जो होती है ये जो है हमारा डीएनए जैसा ही होता है आरएनए। बस अंतर इसमें क्या होता है कि अंतर ये होता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, थाइमिन अभी बताए थे हम पीछे, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है, नमक बेस, यूरेसिल भी बेस है, बेस पाया जाता है आरएनए में। कोशिका के केंद्र तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। आरएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। और सामान्य रचना में आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक सूत्री। परंतु कुछ वायरस जो होते हैं, जैसे हो गया रिवो वायरस, वुंड, ट्यूमर, इसमें जो होता है ये द्विसूत्री मतलब डबल स्टैंडर्ड होते हैं। आरएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है, करता नहीं है, सहायता करता है। न्यूक्लिक एसिड करता है, न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और ये हेल्प करता है आरएनए। परंतु कुछ पादप कोशिका वो वायरस जो होते हैं, प्लांट वायरस, ये जो होते हैं अनुवांशिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ के वाहक का कार्य करते हैं। ये जो होते हैं आरएनए, कुछ प्लांट वायरसेस में अनुवांशिक वाहक का भी कार्य करते हैं। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस देख लीजिए आप, ठीक है, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियोफेज, तो इसमें जो है वाहक का कार्य कर रहा है। आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरएनए सिंगल आरएनए जो है 3 प्रकार का, कौन सा, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरएनए राइबोसोमल आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए, ये इसमें कुल उपस्थित जो आरएनए होते हैं उसका 75% आरएनए ये राइबोसोमल आरएनए है। टीआरएनए में सेम 15 से 25% है कुल आरएनए का, एमआरएनए कुल आरएनए का 5 से 10% है। आरएनए जो होता है ये जो होता है लगा होता है किससे, राइबोसोम से लगा होता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसका संश्लेषण मतलब आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियोल में होता है, यह मोस्ट स्टेबल होता है, तो बहुत स्थिर होता है। और टीआरएनए जो होता है सभी आरएनए में सबसे छोटा आरएनए माना जाता है। और वर्क क्या करता है, यह वर्क करता है एडाप्टर अणुओं की तरह कार्य करता है।
जैसे प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाने का कार्य जहाँ प्रोटीन बनता है, इसमें टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये प्रतीत होता है लोअर लीफ की तरह, ठीक है। mRNA की खोज, और ये जो लोअर लीफ का जैसे प्रतीत होता है, इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट होली ने किया था। ये क्वेश्चन है पिछली लेक्चर में, पिछली क्लास जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। ये मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और भी सारी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। जैकब मोनट ने इसकी खोज की थी। इसका जो है बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड होता है, लाइफ पीरियड, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं जीता। चारगाफ का नियम क्या कहता है? चारगाफ का नियम ज़्यादा पूछा जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस समान मात्रा में, इसकी कंडीशन है चारगाफ नियम की, मात्रा में होते हैं। एडेनिन की आणविक मात्रा मोलर अमाउंट मतलब थायमिन के बराबर तथा साइटोसिन की ग्वानिन के बराबर मोलर अमाउंट होती है। अब डीऑक्सीराइबोस तथा फॉस्फेट समान मात्रा में होते हैं। ये कंडीशन है, चारगाफ नियम है, यही नियम बना हुआ है। बेस अनुपात मतलब बेस रेशियो A+T अनुपात G+C, यही हमारा बेस रेशियो बनता है चारगाफ नियम के अकॉर्डिंग। अब प्रत्येक जाति के लिए, स्पीसीज के लिए विशिष्ट होता है यह नियम, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक। प्रारंभिक प्राणियों में यह अनुपात कम तथा विकसित जातियों में अधिक होता है। तो ये हमारा रहा। इतनी जानकारी अगर आपको कम लग रही हो, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, जो भी कमी हो वो बताएं, कुछ गलत हमने बताया उसको भी आप हमें बता सकते हैं, हम सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगली वीडियो जो हमारी है दोस्तों वो होगी कोसा, मतलब जैसे कोशिका होती है, महत्वपूर्ण कोशिका के अंगों के बारे में, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जीन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, ग्रोथ मूवमेंट, मतलब जितने भी हैं सेंस ऑर्गन्स वगैरह, ये हम सिर्फ आप डिस्कस करेंगे कि डिफिनीशन क्या है। विस्तार से नहीं जाएंगे कि हम आपको MSc लेवल पे सेंस का ऑर्गन बताने लगेंगे, तो मतलब हम आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे बताएंगे कि ये होते क्या हैं, क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहे हैं, हम कोई आपका सिलेबस नहीं कवर करा रहे हैं। अगर आपको सिलेबस कवर कराना है तो आप वो भी बताइए, फिर आगे देखा जाएगा उसके बारे में, अलग से सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे आप किस। बट अभी हमारा जो मोटो है कि क्वेश्चन के हमको कंप्लीट कराना है, तो ये बताना जरूरी है, नहीं तो कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अनुलेखन आ जाता है ना कभी कभी, तो अनुलेखन क्या है आगे बताएंगे। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।